एसएस नगर में आयोजित पंजाब राज्य ट्रेडर्स कमीशन की पहली बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस कमीशन को वर्षों से व्यापारियों के प्रति चली आ रही उपेक्षा और नौकरशाही द्वारा की जाने वाली परेशानियों को समाप्त करने की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया। आप प्रमुख ने कहा कि अब दुकानदारों को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भटककर परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आप सरकार ने प्रशासन को सीधे बाजारों तक पहुंचाने का फैसला लिया है। इस पहल को पंजाब में व्यापारिक सुधारों के एक नए युग की शुरुआत बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह कमीशन टैक्स प्रणाली को आसान बनाएगा, टैक्स आतंकवाद को खत्म करेगा और आवश्यक प्रक्रियागत अड़चनों को दूर करेगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस बात को दोहराते हुए जोर दिया कि दुकानदार सच्चे देशभक्त हैं जो अर्थव्यवस्था को गति देते हैं और विश्वास जताया कि यह कमीशन पूरे प्रदेश के व्यापारियों की भलाई और सम्मान की निर्णायक रूप से रक्षा करेगा। जनसमूह को संबोधित करते हुए आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज छोटे दुकानदारों, व्यापारियों और बाजारों के लिए एक नई शुरुआत हो रही है, जिन पर अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। जिन लोगों को विभिन्न स्तरों पर इन कमीशनों का सदस्य बनाया गया है और जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्हें मैं दिल से बधाई देता हूँ। हमारी सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए और आज यहाँ एक बहुत सुंदर दृश्य ने मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस हॉल में बैठे आप सभी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यक्ति है। आप में से कुछ मार्केट एसोसिएशनों के प्रधान हैं, कुछ टेक्सटाइल और टाइल जैसे सेक्टर वार व्यापारिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं और आप सभी अलग अलग पृष्ठभूमियों से संबंधित और स्वतंत्र व्यक्ति को व्यापारी कल्याण को राष्ट्रीय प्रगति से जोड़ते हुए आप प्रमुख ने कहा, कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वह अपने सबसे छोटे दुकानदार की रक्षा नहीं करता और उसे सुविधाएं नहीं देता। सरकारें बड़े निवेश की बात करती है, 3,000, 4,000 या 10,000 करोड़ के उद्योगों की, यह जरूरी है, होना भी चाहिए, लेकिन किराने, कपड़े, ब्रेड, टाइल्स की दुकानों और छोटे बाजारों के दुकानदारों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पहली बार ऐसी सरकार आई है जहां छोटे दुकानदारों ने यह सोचने की जरूरत नहीं समझी, ना कि सिफारिश या रिश्वत से काम करना पड़ा है। यह व्यवस्था अब बंद होनी चाहिए। नीति स्तर के मुद्दों पर बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, कुछ समस्याएं नीति स्तर की होंगी जिन पर ये कमेटियां राज्य सरकार को सिफारिशें देंगी और फिर उनका समाधान किया जाएगा, जिसमें नई नीति सुझाव भी शामिल होंगे। उदाहरण के तौर पर ओटीएस नीति पिछली सरकार ने बनाई थी, लेकिन उसे लागू करने का उनका इरादा नहीं था। यदि हम लोगों से बातचीत कर नीतियां बनाएंगे तो वे नीतियां लागू भी होंगी और इन कमीशनों के जरिए आप तक भी पहुंचेगी। इकट्ठ को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, यह पंजाब में हो रहा एक अनोखा कार्यक्रम है जो पिछली सरकारों के शासनकाल के दौरान कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपनी समर्था अनुसार तरक्की और खुशहाली का हकदार है, जिसकी कोई सीमा नहीं, और यह अहम पद काल में खास तौर पर छोटे दुकानदारों की भलाई के लिए शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि आप पार्टी का गठन अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में शामिल होने के लिए नहीं बल्कि राजनीति की परिभाषा बदलने और देश को लोक कल्याण पर केंद्रित राजनीति का अर्थ सिखाने के लिए किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार गरीब मजदूरों और कामगारों को उनकी मजदूरी देने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए केंद्र सरकार भी अपना फर्ज समझते हुए बकाया फंडों का जायज हिस्सा जारी करने में देरी न करे तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि मैंने वादा किया था कि सरकार को सिर्फ दफ्तरों तक सीमित न रखकर गांवों और कस्बों से चलाया जाएगा और हमने वादा पूरा किया। भगवंत सिंह मान ने कहा, सारे कमीशन सदस्यों को उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए बधाई देते हुए विश्वास जताया कि पंजाब के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। वे सभी इकट्ठ को संबोधित करते हुए वरिष्ठ आप नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा, व्यापारियों की खुशहाली सीधे तौर पर सरकार की नीयत पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि व्यापारी पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, उसके बावजूद भी पिछले सरकारों के शासनकाल दौरान अपना काम करवाने के लिए हमेशा परेशानी का ही सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इसी के हल के लिए राज्य सरकार ने इस कमीशन का गठन किया है और देश में पहली बार व्यापारियों को सही अर्थों में सशक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह मॉडल देश भर में व्यापारी समर्थक नीतियों को लागू करने का रास्ता प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि अब ऐसे व्यापारियों और दुकानदारों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार खुद उनके पास पहुंचेगी, जिससे स्थानीय बाजारों की स्थिति में सुधार होगा जो समग्र माहौल को बदलने में अहम रहेगा।